नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 की मेंस की जो डेट है वो ऑलमोस्ट आपकी कंफर्म हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग एसएससी का जो नया नोटिस है वो आपका आ चुका है। तो एग्जाम मेंस का जो एग्जाम है वो आपका किस मंथ में होने वाला है उस पर बात करेंगे। कितना क्या आपके पास टाइम है, उसके अलावा टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट है उनको डबल बैड न्यूज मिली है। पहली तो बैड न्यूज ये है कि उनकी जो वैकेंसी है वो डिक्रीज हो गई है। 73 जो वैकेंसी है वो आपकी डिक्रीज हो गई है। उसके अलावा आपकी जो एग्जाम डेट है वो भी अब बहुत ज्यादा पोस्टपोन होने वाली है। आपका जो एग्जाम है वो और ज्यादा लंबा पोस्टपोन होगा। तो कब तक एग्जाम आपका हो सकता है, एमटीएस का जो एग्जाम है वो किस मंथ से स्टार्ट हो सकता है, इस सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हो, या हेड कांस्टेबल जो आपका एडब्ल्यूओ और टीपीओ इसका जो एग्जाम है, इन सभी की जो डेट है वो आपकी आ चुकी है। जो आपका ड्राइवर का एग्जाम है वो 16 से लेकर के 17 दिसंबर तक चलेगा। उसके अलावा कांस्टेबल का एग्जाम 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलने वाला है। उसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम है वो 7 तारीख से 12 जनवरी तक चलेगा। उसके अलावा आपका एडब्ल्यूओ और टीपीओ का जो एग्जाम है वो 15 से लेकर के 22 जनवरी तक चलेगा। उसके अलावा आपको पता है कि अभी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, 30 नवंबर तक सीएचएसएल का एग्जाम है। फिर उसके बाद दिसंबर के जितने भी शेड्यूल हैं वो आपके ऑलरेडी जो है, दिसंबर का जो शेड्यूल है वो आपका ऑलरेडी जो है वो फिक्स है। आप देख सकते हैं 3 तारीख से लेकर के 6 दिसंबर तक आपका जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है। उसके अलावा सीपीओ का एग्जाम 9 से 12 दिसंबर तक है, यानी कि दिसंबर का पूरा शेड्यूल कंप्लीट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं दिसंबर और जनवरी का कंप्लीट जो शेड्यूल है वो आपका आ चुका है, यानी कि जो सीजीएल मेंस का एग्जाम है वो आप ये मान के चलिए कि 22 जनवरी के बाद ही पॉसिबल है। 22 जनवरी के बाद ही आपका एग्जाम हो पाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे कुछ गैप यहाँ पे दिया हुआ, जैसे ही आप देख सकते हैं आपका 17 तारीख तक ये एग्जाम है, फिर 18 से एग्जाम है, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 तक एग्जाम है, यहाँ पे 12 जनवरी के बाद 15 जनवरी से ये एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका 3 दिन का आपको गैप मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस गैप में एग्जाम होने के बहुत कम चांसेस हैं। जो एग्जाम आपका होगा वो 22 जनवरी के बाद ही मेंस का एग्जाम हो पाएगा, आप ये मान के चलिए। यानी कि जनवरी लास्ट में ही आपका जो मेंस का एग्जाम है वो पॉसिबल है। जनवरी लास्ट तक आपका मेंस का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। 22 जनवरी के बाद कभी भी ये आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल कर देंगे, यानी कि 22 जनवरी के बाद ही मेंस होगा। ये लगभग कंफर्म हो चुका है। उसके अलावा आपका टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो अब यहाँ पे इस डेट में क्यों नहीं हो सकता, जैसे कि 12 जनवरी के बाद आपका एग्जाम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी क्या है टीयर 1 का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ, और रिजल्ट आने के बाद आप ये मान के चलिए 1 महीने आपको टाइम मिलेगा। और अभी चूंकि आपका सिलेक्शन पोस्ट का भी रिजल्ट नहीं आया, उसके अलावा स्टेनो का रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद आपका सीजीएल का रिजल्ट आएगा। और सीजीएल का रिजल्ट, टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयरमैन ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि जो सीजीएल का आपका टीयर 1 का रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं एसएससी चेयरमैन हैज कंफर्म द सीजीएल टीयर 1 रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बिफोर दिसंबर, यानी कि आपका एग्जाम जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आपका अनाउंस होगा। और टीयर 2 का जो एग्जाम है वो जनवरी और फरवरी में बताया इन्होंने, यानी कि जनवरी में भी हो सकता है, जनवरी लास्ट तक हो सकता है, या फरवरी के फर्स्ट वीक तक हो सकता है। जनवरी फरवरी बोला है, यानी कि आप यहां से चीजें कंफर्म मान सकते हो कि जनवरी लास्ट में ही आपका मेंस का जो एग्जाम है वो होगा। और रिजल्ट कब तक आएगा, 20 दिसंबर के बाद कभी भी आपका जो टीयर 1 का रिजल्ट है वो आने की संभावना, 20 दिसंबर के बाद कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको 1 महीने का यहाँ पे टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका मेंस का एग्जाम की डेट ऑलमोस्ट आपकी कंफर्म हो चुकी है। 22 जनवरी के बाद कभी भी आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, यानी कि जनवरी लास्ट में ही आपका एग्जाम होगा। उसके अलावा टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो 20 दिसंबर के बाद कभी भी आपका अनाउंस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर का सीएचएसएल के बाद जो है आपका सीपीओ का एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम शेड्यूल कर दिए गए, यानी कि एमटीएस का जो एग्जाम है अब आप ये मान के चलिए कि फरवरी में ही जाएगा, क्योंकि फरवरी में आपका जो है, जनवरी में जो है 22 जनवरी तक ये एग्जाम है, उसके बाद सीजीएल मेंस का एग्जाम होगा। तो एमटीएस का एग्जाम कराने के लिए आप देख सकते हैं, ये पुराना कैलेंडर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे लगभग 1 महीने का आपको टाइम मतलब एसएससी को चाहिए एमटीएस का एग्जाम कराने के लिए, यानी कि एमटीएस का जो एग्जाम है
वो फरवरी में जाएगा और फरवरी में आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा। तो एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट है उनको अभी थोड़ा सा टाइम और मिल गया है, तो बचे हुए टाइम को आपको ये नहीं देखना है कि इतना ज्यादा और टाइम मतलब और एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आपको इसको इस तरीके से लेना है कि आपको थोड़ा सा टाइम और मिल गया है तो अपनी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करो। जो वीक सेक्शन है उनको आप अच्छे तरीके से तैयार करो और ज्यादा ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपकी उसके अलावा आपको एक और अपडेट मिली होगी कि आपकी जो वैकेंसी है 73 जो वैकेंसी है वो आपकी डिक्रीज हो गई। अब जो वैकेंसी आपकी बची है वो 7948 वैकेंसी बची हुई है। हवलदार की जो वैकेंसी है 73 वो आपकी डिक्रीज हो गई है। तो एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट है उनका जो एग्जाम है वो फरवरी में ही आपका जाएगा। फरवरी में आपका ये जो एग्जाम है वो पॉसिबल है, फरवरी में आपका एमटीएस का एग्जाम होगा। उसके अलावा सीजीएल मेंस का जो एग्जाम है वो आप ये मान के चलिए 22 जनवरी के बाद ही होगा। और जो चेयरमैन ने चीजें यहाँ पे बताई थी वो लगभग लग रहा है कि चीजें कहीं ना कहीं मतलब सही जा रही हैं। यहाँ पे जनवरी फरवरी बोला है, तो जनवरी लास्ट में ही आपका जो मेंस का एग्जाम है वो होगा, यानी कि लास्ट वीक में जनवरी के लास्ट वीक में आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। 20 दिसंबर के बाद कभी भी टियर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।